वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को नमस्ते। एंड भगवद गीता का ये छठा अध्याय, ठीक है। तो आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है और न कर्म करता है। बेसिकली श्री कृष्ण कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको अपना कर्म करना है, पर उसका जो फल आएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा, आपको उससे उससे अटैच नहीं होना है। बेसिकली आपको उसमें फंसना है, ठीक है। अपना कर्म आपको करना है, आपको कर्म करके और लेट गो करना है, और जो लेट गो करना होता है ना, वही केतु है। जो मैं आपको ज्योतिष में समझाने की कोशिश करता हूँ ना, वही केतु है। बेसिकली आप कर्म करने हो, शनि शनि बोल रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण शनि को करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। ज्योतिष में शनि को कर्म बोलते हैं आपका, ठीक है। और कर्म फल से आपको बंधना नहीं है, उसके रिजल्ट से बंधना नहीं है, ठीक है। वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, हे पांडुपुत्र, जिसे संन्यास कहते हैं उसे ही तुम योग अथवा अर्थात पर ब्रह्मा से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्यागे बिना कभी कोई योगी नहीं हो सकता, ठीक है। तो बेसिकली भगवान कृष्ण कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी आप इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई भी कर्म कर रहे हो, तो वो ठीक है, वो आपको बंधन में डालने की कोशिश करेगा। और जब आप इंद्रिय तृप्ति की इच्छा को छोड़ दोगे ना, और जब आप कर्म करोगे, तो वो संन्यास कहलाया जाएगा, ठीक है। आपका संन्यास है वो, ठीक है, आप योगी कहलाए जाओगे। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और जो योग सिद्धि पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन है, ठीक है। तो जितने भी भौतिक कार्यकलाप हैं, ठीक है, उनको त्यागना ही साधन है बेसिकली, ठीक है। जो कोई पुरुष समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करके न तो इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य करता है और न ही सकाम कर्मों में प्रवृत्त होता है, वह योगारूढ़ कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं का अंदर से त्याग करना है, और आपको कर्म करना है, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है। आपको कर्म करना है, क्योंकि आपके कर्म से लोगों को शिक्षा मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण जो कर रहे हैं, वो हम सबको शिक्षा दे रहा है। अर्जुन जो कर रहे हैं, वो सबको शिक्षा दे रहा है। तो वो अगर कर्म नहीं करेंगे, वो अगर युद्ध नहीं किया होता, उन्होंने अधर्म के खिलाफ युद्ध नहीं किया होता, तो आज हम ये जो गीता है ये नहीं पढ़ रहे होते, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लिंक होती हैं, ठीक है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। ये मन बद्ध जीव का मित्र भी है, शत्रु भी है। बेसिकली श्री कृष्ण मन के बारे में बोल रहे हैं, और मन ही ज्योतिष में चंद्रमा है। आपका चंद्रमा अगर पीड़ित है, आपका चंद्रमा अगर परेशानी में है, पूरी कुंडली परेशान है आपकी, चंद्रमा और सूर्य आपका आत्मा, मन, चंद्रमा आपका मन, आपका आत्मा और आपका मन परेशान है, और लगन आपका शरीर। अगर आपको ये तीनों चीज़ें परेशान है, तीनों चीज़ें पीड़ित हैं, तो फिर आपका उद्धार नहीं हो सकता है, ठीक है। बेसिकली यही समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, और वही भगवान श्री कृष्ण मन के लिए बोल रहे हैं, यानी चंद्रमा के लिए। जिसका चंद्रमा खराब, उसका मन खराब, ठीक है। तो ये है सीधी बात। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया, उसके लिए मन ही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि मन ही है जो अपने आप को भगवान प्रेमानंद जी महाराज हैं, वो कहते हैं कि ना, आपका जो मन ही है वो आपको दंड देता है। कई बार वो आपको सूट करने के लिए बोलता है कि अपने आप को मार डालो, ये करो, मतलब बहुत सारे गलत कदम लोग उठा लेते हैं। तो वो मन की पीड़ा की वजह से ही उठाते हैं, ठीक है। तो कहीं न कहीं चंद्रमा ज्योतिष से पर्सपेक्टिव से देखें, तो कहीं न कहीं चंद्रमा एफ्लिक्शन में होता है, पीड़ा में होता है। जिसने मन को जीत लिया है, उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख-दुःख, सर्दी-गर्मी और मान-अपमान एक जैसा होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये एक योगी की स्थिति है, ये एक केतु प्रधान व्यक्ति की स्थिति है, ठीक है। केतु केतु के साथ में बृहस्पति है साथ में, तो ये स्थिति उस व्यक्ति की होती है। वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है, जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतः संतुष्ट रहता है। ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वह कंकर हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान दृष्टि से देखता है, ठीक है। और जब मनुष्य निष्कपट, हितैषियों, प्रिय मित्रों, तटस्थों, मध्यस्थों, ईर्ष्यालुओं, शत्रुओं, मित्रों और पुण्यात्माओं और पापियों सभी को एक दृष्टि से देखता है, तो वह भी उन्नत माना जाता है। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण कहने की कोशिश कर रहे हैं इसमें, इस पूरी लाइन में 9वें श्लोक में, छठे अध्याय के 9वें श्लोक में कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आपको रूप दिख रहे हैं और उनमें जितने भी आपको दोष दिख रहे हैं, बेसिकली वो हैं नहीं एक्चुअल में उनके अंदर। जो आत्म रूप में है, वो मैं ही बैठा हुआ हूँ।
तो वो सीधा-सीधा कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ना जो भी है, आपको जो भी दिख रहा है, जितना बुरा से बुरा, अच्छे से अच्छा इंसान दिख रहा है, उसको समान भाव से देखना है क्योंकि उसके अंदर मैं बैठा हुआ हूँ, ठीक है? तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं भगवान। योगी को चाहिए कि वे सदैव अपने शरीर, मन और आत्मा को परमेश्वर में लगाए। एकांत ध्यान में बैठे, स्थान पर बैठे, बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे और उसे समस्त आकांक्षाओं और तथा संग्रह भाव की इच्छा से मुक्त होना चाहिए। योग अभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान में जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और फिर उसे वृक्षाला से ढके और ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे और आसन न तो बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़तापूर्वक बैठ जाए और मन, इंद्रिय और कर्मों को वश में करते हुए मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन, सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिर पर ध्यान लगाए। इस प्रकार वह अविचलित, दमित मन से, भय रहित विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होता है। अपने हृदय में मेरा चिंतन करे, मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाया। बेसिकली भगवान श्री कृष्ण योग अभ्यास करने के लिए बोल रहे हैं जिससे आप मन को जीत सको और वो जो मन है जब वो जीत जाता है तब प्रभु में आसानी से लग सके, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार शरीर, मन और कर्म में निरंतर संयम का अभ्यास करते हुए संयमित मन वाले योगी को इस भौतिक अस्तित्व की समाप्ति पर भगवत धाम की प्राप्ति होती है। ठीक है, हे अर्जुन, जो अधिक खाता है और या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है या अथवा जो पर्याप्त नहीं सोता है, उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो खाने, सोने, अमोद प्रमोद काम करने की आदतों में नियमित रहता है और वह योग अभ्यास द्वारा समस्त भौतिक क्लेशों को नष्ट कर देता है। भगवान श्री कृष्ण संतुलन की बात कर रहे हैं, ना तो ज़्यादा खाना है ना बिल्कुल कम खाना है, संतुलन में चीज़ें करनी है। तो बेसिकली प्रभु संतुलन की बात कर रहे हैं, ठीक है? बैलेंस जिसको आपको बोलते हो, बैलेंस डाइट, बैलेंस बैलेंस लाइफ, ठीक है? तो वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। प्रेजेंट एरा से भी चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आप लोग बहुत ही आसानी से भगवत गीता को समझ पाएँ, अपने तरीके से भी चीज़ों को समझ पाएँ, अपने तरीके से चीज़ों को ग्रहण कर पाएँ। जब योगी योग अभ्यास द्वारा अपने मानसिक क्रियाकलापों को वश में कर लेता है और अध्यात्म में स्थित हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब वह योग में सुस्थिर रहता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, उसी प्रकार योगी का मन वश में होता है तो वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। मन को वश में करने से बहुत सारी समस्याएं जीवन की समाप्त हो जाती हैं। सिद्धि की अवस्था में जिस समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योग अभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं में पूर्णतः संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने आप को देखता है और अपने आप में आनंद रहता है, आनंद उठा सकता है। उस आनंदमय स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य से विपद नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को चाहिए कि संकल्प तथा श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे, पथ से विचलित न हो और उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निर्विवाद रूप से त्याग दे। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करे। धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्ण बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। इस प्रकार मन को आत्मा में ही स्थिर करना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। मन को आत्मा में लगाना है, ठीक है? मन अपनी चंचलता तथा अस्थिरता के कारण यहाँ जहाँ कभी भी विचलित नहीं करता हो, मनुष्य को चाहिए कि उसे वहाँ से खींचे और अपने वश में करे, ठीक है? जिस योगी का मन मुझ में स्थित है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे हो जाता है, वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। यहाँ पे जो रजोगुण जो बताया गया है, रजोगुण क्या है? आपका काम है, आपका क्रोध है, आपके अच्छी-अच्छी चीज़ों को जो भोगने की जो लालसा है, वही रजोगुण है, वही आपको प्रभु से दूर रखता है। या तो जीवन में भोग सामग्री या सुख सुविधाएँ हो सकती हैं या भगवान हो सकता है, ठीक है? तो यही कहने की कोशिश कर रहे हैं प्रभु कि मुझ में मन लगाने से मुझ में ही तू निवास करेगा। इस प्रकार योग अभ्यास में निरंतर लगा रहकर आत्म संयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। वास्तविक योगी समस्त जीवों में मुझको तथा
मुझ में समस्त जीवों को देखता है। निसंदेह स्वरूप सिद्ध व्यक्ति मुझ परमेश्वर को सर्वत्र देखता है। जो मुझे सर्वत्र देखता है, सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ, न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है। जो योगी मुझे तथा परमात्मा को अभिन्न जानते हुए परमात्मा की भक्तिपूर्वक सेवा करता है, वह हर प्रकार से मुझ में स्थित रहता है। हे अर्जुन, ये वह पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की अनेक सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हे अर्जुन, हे मधुसूदन, आपने जिस योगपत्ति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए व्यवहारिक तथा ऐसे नहीं, क्योंकि मन बहुत चंचल है, मन बहुत स्थिर है। हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, स्थिर है, हठीला है, अत्यंत बलवान है, मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी ज़्यादा कठिन है। क्योंकि देखिए, चंद्रमा कुंडली में हम जब देखते हैं ज्योतिष में, तो चंद्रमा को ही मन कहा गया है, और वो 2.5 दिन में पूरी राशियाँ कवर कर लेता है, 12, ठीक है? और जो प्लैनेट है उनको बहुत टाइम लगता है, ठीक है? तो मन की चंचलता आप समझो कि वो किस अलग-अलग तरीके के डायमेंशंस में जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। जिसका मन उस संकल है, जिसके उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य नहीं होता है, किंतु जिसका मन संयमित है, जो समुचित उपाय करता है, उसकी सफलता ध्रुव है, ऐसा मेरा मत है। हे कृष्ण, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धापूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है? तो भगवान कह रहे हैं कि पहले तो उसने योग सिद्धि कर ली, फिर उसके बाद में विचलित हो गया, अपने पथ से भ्रष्ट हो गया, तो उसका क्या होगा? हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक भौतिक दोनों ही सफलताओं से चूक जाता है, छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट हो जाता है, उसके फलस्वरूप उसके किसी भी लोक में कोई स्थान नहीं मिलता है क्या? एक हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, मैं आपसे इसे पूर्णतः दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को दूर कर सके। हे भगवान ने कहा, हे प्रत्यपुत्र, कल्याण कार्यों में निरंतर योगी का न तो इस लोक में न परलोक में विनाश होता है। हे मित्र, भलाई करने वाले कभी बुराई से पराजित नहीं होते। असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद यह सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेता है, अथवा दीर्घ काल का तक योग करने के बाद असफल रहे वे ऐसे योगी कुल में जन्म लेता है जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, ऐसा जन्म पाकर वह अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना को पुण्य प्राप्त करता है और पूर्ण सफलता प्राप्त करने के उद्देश्य से वह आगे उन्नति करने का प्रयास करता है। अपने पूर्व जन्म की देवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः योग के नियमों को आकर्षित करता है होता है, और ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित होता है। और जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है, तो अंत में अनेक जन्मों के पश्चात बाद में सिद्धि लाभ करके वे परम गंतव्य को प्राप्त होता है, यानी मुझे प्राप्त होता है, ठीक है? और योगी पुरुष तपस्वी से योगी योगी जो पुरुष हैं वो तपस्वी से और ज्ञानी सकाम कर्मी से बढ़कर होता है। अतः हे अर्जुन, तुम इस प्रकार योगी बनो। और समस्त योगियों में जो योगी अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे परायण है और अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझ में परम अंतरंग योग में युक्त रहता है और सर्वम सर्वोच्च है, यही मेरा मत है, ठीक है? तो ये है आपका 6ठा अध्याय कंप्लीट हो गया है।